जैन विश्व भारती लाडनू, तुलसी अध्यात्मनिडम साधना विभाग। 13वां परीक्षा ध्यान शिविर, स्थान प्रज्ञा प्रदीप, तुलसी अध्यात्मनिडम लाडनू। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। विषय तीसरा नेत्र, ब भाग। दिनांक 19 फरवरी 1980। सामने एक प्रश्न आया, तीसरा नेत्र हमारी भ्रुकुटियों के बीच में है और जिस नेत्र के द्वारा शिव ने काम का दहन किया था वह है तीसरा नेत्र, योग की भाषा में आज्ञा चक्र। फिर मैं कैसे कहता हूं कि अनेकांत तीसरा नेत्र है? बात सही है कि योग में आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र कहा गया है और उसका विकास होने पर काम का दहन भी हो सकता है। शिव ने काम का दहन किया, इसे पौराणिक आख्यान मान ले या योग साधना का एक रूपक मान ले, किंतु बहुत सच्ची बात है। जब हम शरीर शास्त्रीय दृष्टि से, मानस शास्त्रीय दृष्टि से और यौन शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते हैं तो यह सच्चाई बहुत स्पष्ट हमारे सामने हो जाती है। इस सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए भी मुझे अनेकांत की दृष्टि का सहारा लेना होगा। किसी भी सच्चाई पर विचार करते समय यदि हम एक ही दृष्टि से विचार करते हैं तो वह सच्चाई भी झूठ में बदल जाती है। सच्चाई तभी हो सकती है कि उसके अनेक पहलुओं पर अनेक कोणों से हम विचार करें। यह तीसरा नेत्र है इसलिए कि दो नेत्र हमारे सामने स्पष्ट हैं। उनके द्वारा हम स्थूल जगत को देखते हैं। यदि स्थूल जगत के आधार पर हमारा सारा व्यवहार होता तो हमारा काम व्यवहार नय से चल जाता, स्थूल पर्याय को ग्रहण करने वाली दृष्टि से चल जाता, इन दो आंखों से चल जाता। किंतु हमारा जगत केवल स्थूल जगत ही नहीं है, हमारा जगत केवल दृश्य जगत ही नहीं है, हमारा जगत सूक्ष्म भी है, अदृश्य भी है और अमूर्त भी है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना की व्याख्या यदि हम केवल स्थूल दृष्टि के आधार पर करें, दृश्य प्रक्रिया के आधार पर करें तो सच्चाई का पता नहीं चलता, पूरी सच्चाई हमारे हाथ नहीं आती और अधूरी सच्चाई जब हाथ आती है तो उस समस्या का समाधान नहीं होता। पूरी सच्चाई को पकड़ने के लिए, समस्या का मूल और समग्र समाधान करने के लिए हमें दोनों जगत में प्रवेश करना होता है। एक स्थूल जगत, स्थूल पर्यायों का जगत और दूसरा सूक्ष्म पर्यायों का जगत। अनेकांत का मूल आधार ही यही है। कुछ लोगों ने, कुछ दार्शनिकों ने केवल व्यवहार नय के आधार पर वस्तु सत्य की मीमांसा की, तो कुछ दार्शनिकों ने निश्चय नय के आधार पर वस्तु सत्य की मीमांसा की। दो धाराएं बन गई दर्शन की, एक द्रव्यार्थिक धारा, दूसरी पर्यायार्थिक धारा। एक द्रव्य को स्वीकार करने वाली धारा, दूसरी पर्याय को स्वीकार करने वाली धारा। एक तरंगों की व्याख्या करने वाली धारा और दूसरी तरंगों के नीचे छिपे हुए अतल सागर की व्याख्या करने वाली धारा।
दोनों को काटा नहीं जा सकता, किंतु सीधा तरंगों का जाल दिखता है। जब सागर में वे उत्ताल तरंगे होती हैं, आंखों के सामने वे ही आती हैं, समुद्र नीचे छिपा रह जाता है। केवल उसको देखा। उन्होंने पर्यायों की व्याख्या की, परिवर्तनों की व्याख्या की, परिणमनों की व्याख्या की कि सारा संसार केवल बदल रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सारा बदल रहा है। परिवर्तनों की व्याख्या की। जिन लोगों ने देखा कि ये परिवर्तन सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो वह है जो नीचे है, इस परिवर्तन के नीचे है, उन्होंने मूल द्रव्य को पकड़ा और मूल द्रव्य की व्याख्या की, तो तरंगे छूट गई। उनको असत्य मान लिया, मिथ्या मान लिया, झूठ मान लिया। दोनों दृष्टियां बट गई, एकांगी बन गई, पूरा सत्य पकड़ में नहीं आया। अनेकांत को मैं इसलिए तीसरा नेत्र कहता हूं कि वह न कोरे द्रव्य की व्याख्या करता है और न कोरे पर्याय की व्याख्या करता है। वह दृष्टि न द्रव्य को ग्रहण करने वाली दृष्टि है और न केवल पर्याय को ग्रहण करने वाली दृष्टि है, किंतु उभयात्मक दृष्टि है, द्रव्य पर्यायात्मक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है। इसलिए वह हमारा तीसरा नेत्र है। हमारे शरीर में भी जो तीसरा नेत्र है, इस पर भी अनेकांत की दृष्टि से विचार करना होगा। कुछ लोग काम को मानते हैं परिस्थिति से होने वाली घटना। सामने परिस्थिति होती है, विरोधी लिंग पुरुष के सामने स्त्री, स्त्री के सामने पुरुष, तो काम की वासना जागती है और काम का प्रवर्तन होता है। यह बात भी पूरी नहीं है। जब तक हम अनेकांत की दृष्टि से विचार न करें, तब तक यह बात भी समझ में नहीं आती। आज के शरीर शास्त्रियों ने और यौन शास्त्रियों ने इस पहलू पर बहुत गहरा चिंतन किया है, प्रयोग किए हैं, और वे जो परीक्षण हैं वे उस घटना की सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं कि शिव ने तृतीय नेत्र के द्वारा काम का दहन किया था। हमारे शरीर में दो मुख्य तंत्र हैं, एक नाड़ी संस्थान, दूसरा ग्रंथि संस्थान। ग्रंथियों में 4 ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रीनल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सभी महत्वपूर्ण हैं, पर इनका विशेष स्थान है। और इन सब में पिट्यूटरी का स्थान बहुत बड़ा है। उसको मेडिकल साइंस की भाषा में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बहुत प्रभाव डालने वाली है हमारी प्रवृत्तियों पर। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से हम विचार करें तो कहना होगा कि काम की वासना स्त्री को देखने से या पुरुष को देखने से नहीं जागती, किंतु पिनियल और पिट्यूटरी के स्राव जो हैं, उनके हार्मोन्स जो निकलते हैं और वे जब नीचे गोनाड पर जाते हैं तो काम की वासना जागती है। पिट्यूटरी से एक गोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन स्रवित होता है और वह गोनाड में पहुंचकर उस काम ग्रंथि को प्रभावित करता है। इतना जान लेने से भी समस्या का पूरा समाधान नहीं होता। केवल शरीर शास्त्रीय दृष्टि ही पर्याप्त नहीं होती, इससे भी हमें आगे जाना होता है निश्चय नय की दृष्टि से। यह भी व्यवहार की बात हो जाती है, स्थूल पर्याय की बात हो जाती है। इससे आगे जाएं तो किसी कर्मशास्त्री से पूछिए, वह कर्मशास्त्री कहेगा कि मोहनीय कर्म का विपाक होता है तब काम की वासना जागती है।
स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। ये जब जागृत होती हैं, विपाक में आती हैं, तो काम की वासना जागती है। इससे भी आगे चले और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें तो एक अध्यात्म के जगत में काम करने वाला मनोवैज्ञानिक या मानस शास्त्री कहेगा कि हमारा एक भाव संस्थान है। वह भाव संस्थान जब सक्रिय होता है तो काम की वासना जागती। एक भाव का संस्थान, दूसरा कर्म का विपाक, तीसरा ग्रंथि का स्राव और चौथा बाहर का निमित्त यानी स्त्री या पुरुष का योग। ये चारों बातें होती है तब पूरी बात बनती है। इस प्रश्न को अनेक अंत के बिना नहीं समझा जा सकता और इसको नहीं सुलझाया जा सकता। भाव संस्थान हमारा सक्रिय होता है तो वह हमारे मस्तिष्क के एक भाग को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है उसको प्रभावित करता है और वह प्रभावित होता है तब पिट्यूटरी प्रभावित होती है। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन, एक स्राव है, रसायन, उसका नाम है पेप्टाइन। पेप्टाइन रसायन के द्वारा वह पिट्यूटरी को प्रभावित करता है। जैसे ही भाव संस्थान में काम का विचार आया, क्रोध का विचार आया, भय का विचार आया और पिट्यूटरी प्रभावित हो जाएगी। जितने मानसिक तनाव होते हैं, जितने मानसिक दबाव होते हैं, वे सारे हाइपोथैलेमस में आते हैं। वहां तनाव का भंडार होता है और जब हाइपोथैलेमस में तनाव होता है तो पिट्यूटरी उससे प्रभावित होती है और वह पिट्यूटरी थायराइड को प्रभावित करती है और गोनाड को प्रभावित करती है। इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला है हमारे मानसिक तनावों की, दबावों की, क्रोध, भय, अहंकार आदि सारी प्रवृत्तियों की। जब काम की वृत्ति होती है तो वह पिट्यूटरी गोनाड को प्रभावित करती है, काम ग्रंथि को प्रभावित करती है और जब क्रोध, भय आदि की प्रवृत्ति होती है तो वह पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करती है। इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। भाव संस्थान जब जागृत होता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क पिट्यूटरी को प्रभावित करता है और पिट्यूटरी थायराइड, एड्रिनल या गोनाड को प्रभावित करती है और वे हमारी प्रवृत्तियां सामने आ जाती है, जिसे आज्ञा चक्र कहा गया। पुरानी भाषा में, योग की भाषा में, आज की शरीर शास्त्रीय भाषा में अगर मैं सोचता हूं तो पिनियल और पिट्यूटरी ये दोनों आज्ञा चक्र की सीमा में आती है। आज्ञा चक्र का स्थान भ्रिकुटी बताया जाता है पर कोरा भ्रिकुटी नहीं है। भ्रिकुटी पर जब अंगूठे का बीच का हिस्सा रखते हैं और अगला हिस्सा जहां पूरा होता है, यह तिलक का पूरा भाग आज्ञा चक्र होता है और इस सीमा में पिट्यूटरी और पिनियल दोनों ग्रंथियां आ जाती हैं। तो दोनों का बहुत गहरा संबंध जुड़ता है। पिनियल बहुत रहस्यपूर्ण ग्रंथि है और प्रारंभ में यौन को प्रभावित करने वाली वह होती है, किंतु बाद में पिनियल अपना काम पिट्यूटरी पर डाल देती है और स्वयं उससे हट जाती है और पीछे यह काम पिट्यूटरी संभालती। अब काम दहन की बात, कोई आदमी ब्रह्मचारी होना चाहे
और वह केवल अपने प्रजनन संस्थानों पर नियंत्रण करना चाहे तो यह कभी संभव नहीं होगा। नाभि से नीचे का स्थान है वह कोई नियंत्रण का स्थान नहीं है, वह एक सैनिक का स्थान है। कंट्रोल रूम कहीं दूसरी जगह पर है जहां सेनापति बैठा कंट्रोल करता है। अगर इसी पर सारा ध्यान केंद्रित किया जाए तो सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान केंद्रित करना होता है कंठ से ऊपर के हिस्से पर। थायराइड, पिट्यूटरी और पिनियल की जो सीमा और हाइपोथैलेमस, इन चारों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। चाहे आप क्रोध को मिटाना चाहें, चाहे आप भय को मिटाना चाहें, चाहे काम वासना पर नियंत्रण करना चाहें और आवेगों पर, आवेशों पर आप नियंत्रण करना चाहें, वह नियंत्रण नीचे से नहीं होगा, वह नियंत्रण ऊपर से होगा। शिव ने तृतीय नेत्र के द्वारा काम पर नियंत्रण किया। इस प्रश्न पर फिर आप आए, बहुत सीधा समाधान आपको मिल जाएगा कि जो लोग ध्यान के द्वारा इस आज्ञा चक्र को, दर्शन केंद्र को प्रभावित करते हैं, पिट्यूटरी और पिनियल को प्रभावित करते हैं, उनके स्राव को बदल देते हैं अपने ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा और निर्मल चित्त और संकल्प के द्वारा, तो वह स्राव नियंत्रित हो जाता है, वह नीचे नहीं जाता। और जब वह नीचे नहीं जाता तो काम का दहन अपने आप हो जाता है। पर यह काम दहन की बात, इस तीसरे नेत्र की बात अनेकांत के बिना नहीं समझी जा सकती। केवल परिस्थिति पर सब कुछ डाल दें कि परिस्थितियां मिटा दें, परिस्थिति मिट जाए, किंतु बीच में भीतर जो भाव का संस्थान बैठा है वह कैसे मिटेगा। भगवान महावीर से पूछा गया कि भंते साधना कहां हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं गांव में, कुछ लोग कहते हैं जंगल में चलो, जंगल के बिना साधना नहीं हो सकती। महावीर ने उत्तर दिया, गामेवा रण्येवा, नेव से गामे नेव से रण्य। साधना गांव में भी हो सकती है, जंगल में भी हो सकती है। साधना गांव में भी नहीं हो सकती और जंगल में भी नहीं हो सकती। यह है साधना का अनेकांत, यह है ब्रह्मचर्य का अनेकांत। गांव में भी हो सकती है, जंगल में भी हो सकती है। गांव में भी नहीं हो सकती, जंगल में भी नहीं हो सकती। इसी सूत्र को एक आचार्य ने इस भाषा में गूंथा, रागद्वेषौ अनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि, रागद्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि। अगर तूने राग द्वेष को जीत लिया तो फिर जंगल में जाकर क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं है तुझे जंगल में जाने की। और अगर तूने राग द्वेष को नहीं जीता तो फिर जंगल में जाकर क्या करेगा, फालतू बात है, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं। मूल बात है अनेकांत की दृष्टि से हम सारी समस्याओं पर विचार करें, चाहे वह व्यवहार की समस्या हो, चाहे वह अध्यात्म की समस्या हो, चाहे साधना की समस्या हो, चाहे राजनीति की समस्या हो। जहां कहीं भी हम अनेकांत की दृष्टि को छोड़कर और एकांत दृष्टि से विचार करने लग जाते हैं, वहां उलझ जाते हैं। एक ऐसा भ्रम पैदा होता है, आदमी सोचता है कि मैं तो बचता हूं इस समस्या से और कोई दूसरा करता है, बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, नीचे खड़ा है, पुकार रहा है, तुम जाकर कह दो कि अभी घर में नहीं। पत्नी बोली, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे तो इतना विश्वास था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, मेरा तो विश्वास खंडित हो गया। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता इसीलिए तो तुझे कह रहा हूं, नहीं तो मैं भी जाकर कह देता। आदमी इतना उलझ जाता है कि जहां दृष्टि एकांगी बन जाती है, जहां पूरे चित्र को नहीं पकड़ पाता,
जहां पूरा चित्र सामने नहीं होता वहां बहुत आदमी उलझ जाता है, ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या कह रहा हूं, अपनी ही भाषा में स्वयं उलझ जाता है। हम अनेकांत की दृष्टि को न छोड़ें। अनेकांत तीसरा नेत्र है और यह इस नेत्र से भी बड़ा नेत्र है, जो हमारी शरीर की रचना में भ्रिकुटी के बीच जो तीसरा नेत्र है या पूरे तिलक के स्थान में जो तीसरा नेत्र है, इससे भी बड़ा नेत्र है अनेकांत। जब तक अनेकांत की दृष्टि नहीं जागती, हमारा संबोध सम्यक नहीं हो सकता, हमारी चेतना का व्यवहार सम्यक नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, तीन दृष्टियां होती हैं। मिथ्या दृष्टि यह भी हमें प्रभावित करती है, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हमें प्रभावित करती है। हम दोनों के बीच में सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। इन दोनों को छोड़कर जब तीसरी भूमिका में जाते हैं, सम्यक दृष्टि की भूमिका में, तब अनेकांत की चेतना का उदय होता है। इसका भी एक शरीर शास्त्रीय कारण है। हमारे मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के विशेष हार्मोन होते हैं, एक मेलाटोनिन, दूसरा सेराटोनिन। ये रसायन हमारे चरित्र को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित करते हैं। कर्मशास्त्र की भाषा में आप सोचें तो मोहनीय कर्म हमारी चेतना को प्रभावित करता है, मूर्छित करता है। अगर मोह न हो, मूर्छा न हो, ये मूर्छा के परमाणु न हो, तो हमारी चेतना अनंत है, हमारी चेतना असीम है, विराट है, उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, कोई देश और काल की सीमा नहीं हो सकती। हम अबाध गति से पूरी सच्चाई को जान सकते हैं, किंतु ये दो रसायन बहुत प्रभावित करते हैं। ये मेलाटोनिन हमारी चारित्रिक विकृति पैदा करता है। काम, क्रोध, भय, इन सब के लिए जिम्मेवार है ये मेलाटोनिन। और दूसरा है सेराटोनिन, जो हमारी चेतना को बहुत प्रभावित करता है, हमारी सम्यक दृष्टि को प्रभावित करता है। उसका काम है मस्तिष्क की चेतना को संकुचित करना, सघनता से फैल जाता है और चेतना पर आवरण का काम कर देता है। एलएसडी का नाम सुना है, और आज के युग में जीने वाला, कुछ साहित्य पढ़ने वाला एलएसडी का नाम न जाने, ये कैसे संभव हो सकता है? आज के विश्वविद्यालयों के परिसर में जाइए, आज के साधना के केंद्रों के परिसर में जाइए, योग साधना और अध्यात्म के नाम पर चलने वाली साधनाओं के आसपास में जाइए, एलएसडी का प्रयोग खुले हाथों चलता है, मुक्त भाव से चलता है। और इसलिए चलता है कि एक बार एलएसडी का प्रयोग किया, चेतना में इतने परिवर्तन होते हैं, आपको देवलोक का साक्षात्कार हो जाएगा, परलोक का साक्षात्कार हो जाएगा, और इतना साक्षात्कार होगा, ऐसे नए लोक का साक्षात्कार होगा कि जैसे लोक की आपने शायद कभी कल्पना नहीं की। आदमी को लगता है एलएसडी का प्रयोग क्या है, यह तो कोई ईश्वरीय अनुदान है। उस एलएसडी में यह सेराटोनिन होता है, और हमारे मस्तिष्क में भी सेराटोनिन होता है। वह सेराटोनिन हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है।
उससे हमारी दृष्टि विकृत होती है, सम्यक दृष्टि नहीं होती, मिथ्या दृष्टि बन जाती। हमारा चरित्र प्रभावित होता है, चरित्र सम्यक नहीं होता किंतु विकार पूर्ण हो जाता है। हमारी ध्यान की साधना इसलिए है कि हम इन रसायनों को बदल सके। आपने शांति केंद्र पर ध्यान किया, अब अर्थ समझ में आया होगा क्यों किया। हाइपोथैलेमस को प्रभावित करने के लिए किया। आपने ज्योति केंद्र पर ध्यान किया, दर्शन केंद्र पर ध्यान किया, क्यों किया यह बात भी अब समझ में आ गई हो। इसलिए किया कि हम पिट्यूटरी और पिनियल को प्रभावित कर सके, उनके स्रावों को बदल सके। ये चैतन्य केंद्रों का ध्यान हमारी प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है, और इसलिए है कि व्यक्तित्व का रूपांतरण इसके बिना नहीं किया जा सकता। चाहे आप श्वास पर ध्यान करें, चाहे पूरे शरीर पर ध्यान करें, और चाहे लक्ष्य ध्यान करें, रंगों का ध्यान करें, इन सब के मूल में जो सच्चाई है वह यह है कि जब तक इन चैतन्य केंद्रों को प्रभावित नहीं किया जाता, इनके स्रावों को नहीं बदला जाता, तब तक व्यक्तित्व का रूपांतरण नहीं हो सकता, तब तक आदतों का परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक स्वभाव नहीं बदल सकता, तब तक विशेष प्रकार की चेतना का जागरण नहीं हो सकता, मूर्छा नहीं टूट सकती और हमारी दृष्टि नहीं बदल सकती, और सही अर्थ में हमें दर्शन का बोध नहीं हो सकता। तीसरा नेत्र वस्तु सत्य की दृष्टि से। तीसरा नेत्र है ध्रुव। उत्पाद को देखते हैं, विनाश को देखते हैं, ये हमारी दो आंखें हो गई। जब तक ध्रुव को देखने वाली आंख नहीं जागती, जब तक शाश्वत को देखने वाली जानने वाली प्रज्ञा नहीं जागती, तब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलता। तो वस्तु सत्य की दृष्टि से कहें तो तीसरा नेत्र होगा ध्रुवता को पकड़ने वाली प्रज्ञा। आचार की दृष्टि से विचार करें तो हमारे आचार में पदार्थ का गहरा संबंध होता है। पदार्थ की प्रियता एक आंख, पदार्थ की अप्रियता दूसरी आंख, ये दो आंखें खुली रहती हैं, तब तक आचार की पवित्रता नहीं हो सकती। आचार की पवित्रता तब होती है कि प्रियता और अप्रियता से परे तीसरी आंख भी खुल जाए, जो पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से जान सके। प्रियता भी नहीं, अप्रियता भी नहीं, किंतु समता। यह समता हमारी तीसरी आंख है। आचार शास्त्रीय दृष्टि से तीसरी आंख का अर्थ है समता। वैचारिक दृष्टि से तीसरी आंख का अर्थ है तटस्थता। एक विचार एक दृष्टि को पकड़े हुए है, उसका पक्ष करता है, उसका समर्थन करता है, उसके प्रति राग करता है। दूसरा विचार दूसरे का राग करता है, और पहला विचार दूसरे का खंडन करता है, दूसरे को द्वेष की दृष्टि से देखता है, और दूसरा पहले विचार को द्वेष की दृष्टि से देखता है। अपने अपने विचार का पक्षपात, अपने विचार के प्रति राग और दूसरे के विचार के प्रति द्वेष, ये दोनों आंखें अपना काम करती है। जब तक तटस्थता की दृष्टि नहीं जागती, तब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलता। जैसे ही तीसरा नेत्र खुलता है,
अपना विचार छूट जाता है, पराया विचार भी छूट जाता है, सच्चाई केवल सच्चाई रह जाती है और पूर्ण तटस्थ हो जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने एक बहुत मार्मिक बात कही है कि काम राग स्नेह रागा विषत्कर निवारणौ दृष्टि रागस्तु पापीयान दुरुच्छेद सतामपि। काम वासना का राग और स्नेह का राग, पति का अपनी पत्नी के प्रति काम का राग होता है, माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह का राग होता है। तो ये काम राग और स्नेह राग ये तो बहुत थोड़े में मिटाए जा सकते हैं, किंतु दृष्टि रागस्तु पापीयान, ये विचारों का राग, ये दृष्टि का राग इतना बड़ा पापी है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसे नहीं छोड़ सकते। जिन्होंने घरवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता का स्नेह छोड़ दिया, पत्नी का प्रेम छोड़ दिया, सब कुछ मित्रों का संबंध तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर यह दर्शन का, दृष्टि का राग इतना भयंकर कि उसमें जाकर उलझ गए। इसीलिए कहा गया कि एक गृहस्थ के परिवार होता है पत्नी, माँ, बाप, बेटा, और एक साधु के परिवार होता है शास्त्र। शास्त्र में इतना उलझ जाता है और शास्त्र के प्रति इतना मोह हो जाता है कि शायद गृहस्थ का अपने परिवार के प्रति भी नहीं होता। तटस्थता कहां से आए? जब तक यह तीसरा नेत्र नहीं खुल जाता, अनेकांत और व्यवहार, इन दोनों का समन्वय करने वाला ये अनेकांत का तीसरा नेत्र नहीं खुल जाता, तब तक तटस्थता जीवन में नहीं आ सकती। एक भाई ने मुझे पूछा, क्या तटस्थता संभव है? तटस्थता का इतना राग अलापा जा रहा है राजनीति के क्षेत्र में भी, दो गुट और एक निर्गुट। तटस्थ, एक तटस्थ राष्ट्रों का समूह, एक मित्र राष्ट्रों का समूह, एक और साम्यवादी, एक और पूंजीवादी, और तीसरा निर्गुट, किसी गुट में नहीं, तटस्थ राष्ट्रों का। क्या यह तटस्थता संभव है? बड़ा अजीब प्रश्न है, क्या उत्तर दिया जाए? असंभव भी कैसे कहूं और संभव भी कैसे कहूं कि जब तक अपने विचार के प्रति राग और दूसरे के विचार के प्रति द्वेष, अपने विचार का समर्थन और दूसरे के विचार का खंडन चले, तटस्थता कैसे संभव हो सकती है? पर असंभव भी कैसे कहूं कि जब तीसरा नेत्र खुल जाए तो असंभव भी नहीं है। आचार्य हेमचंद्र को महादेव के मंदिर में ले जाया गया। लोगों ने कहा राजा से कि आचार्य हेमचंद्र महादेव को नमस्कार नहीं करेंगे। राजा ने कहा देखता हूं। राजा ने कहा महाराज, ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप महादेव को नमस्कार नहीं करेंगे, क्या सही बात है? उन्होंने कहा कि सही नहीं, महादेव को मैं कैसे, क्यों नहीं नमस्कार करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, कैसे करेंगे? उन्होंने नमस्कार की मुद्रा में कहा भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। संसार के बीज है राग और द्वेष, ये दोनों जिसके समाप्त हो चुके, उस आत्मा का नाम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, जिन हो, महावीर हो, बुद्ध हो, उन सबको मेरा नमस्कार। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है वह नाम में नहीं अटकता, वह अनाम की ओर प्रस्थान कर देता है। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है वह किसी रूप में नहीं उलझता, उसकी यात्रा अरूप की दिशा में प्रस्तुत हो जाती है। तीसरा नेत्र नहीं खुलता, वही आदमी नाम के चक्कर में फंसा रहता है और रूप के चक्कर में फंसा रहता है।
ये नाम और रूप सारी साधना को, सारे धर्मों को, सारे दर्शनों को उलझाए हुए हैं। इनके चक्कर में रहने वाला न कोई आध्यात्मिक हो सकता, न कोई साधना करने वाला हो सकता। किंतु यह समस्या तब तक नहीं सुलझती जब तक कि अनेकांत की तीसरी दृष्टि नहीं जाग जाती। आचार्य हरिभद्र ने कहा, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है। महावीर मेरे बाप नहीं लगते। कटु शब्दों में कहा कि महावीर मेरे पिता नहीं। और ये कपिल आदि जो हैं, सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल, दूसरे आचार्य हैं, वे मेरे कोई शत्रु नहीं। कोई उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है। जिसका वचन युक्ति युक्त है वह मुझे मानिए। ये बात अनेकांत के बिना नहीं कही जा सकती। आचार्य हरिभद्र ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसका नाम है शास्त्र वार्ता समुच्चय। उस ग्रंथ में उन्होंने इतने विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों का समन्वय किया है, अनेकांत दृष्टि को बहुत व्यापक बना दिया। जिसकी अनेकांत की प्रज्ञा जाग जाती है, यह तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसके सामने कोई झूठी बात होती नहीं, मिथ्या बात होती नहीं। उसके सामने झूठ और सत्य की कसौटी एक है कि जो बात सापेक्ष है वह सत्य और जो निरपेक्ष बात है वह झूठ। बस इसके सिवाय दूसरी कोई बात नहीं होती। दूसरा कोई विचार मान्य और अमान्य नहीं होता। किसका विचार यह कोई पता ही नहीं चलता। केवल एक ही कसौटी, वह देखेगा कि सापेक्ष बात कही जा रही है या निरपेक्ष कही जा रही है। बस एकमात्र कसौटी। यदि बात सापेक्ष है तो हर बात मान्य हो सकती है, हर बात सच्चाई है, उसमें कोई झूठ का लेश नहीं। आचार्य सिद्धसेन ने, आचार्य समंत भद्र ने, हरिभद्र, हेमचंद्र, वादिदेव सूरी, अनेक आचार्यों ने इस लंबी अवधि में अनेकांत की दृष्टि का बहुत व्यापक संदर्भ में प्रयोग किया और तीसरे नेत्र की बहुत संभावनाएं प्रकट कर दी। आज और भी अधिक संभावनाएं हमारे सामने इसलिए हैं कि आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत खुला हो गया है। जहां पुराने जमाने में केवल दर्शन की दृष्टि से हर पहलू पर विचार होता था, योग ने शरीर की दृष्टि से भी विचार किया, किंतु पता नहीं हमारे दर्शन शास्त्रियों ने उसे दर्शन नहीं माना, अलग का शाखा बना दिया। योग एक साधना की शाखा और दर्शन एक वस्तु सत्य को जानने की शाखा। सांख्य का दर्शन, सांख्य दर्शन और सांख्य की साधना पद्धति योग दर्शन, दोनों को अलग अलग बांट दिया। मुझे लगता है बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वास्तव में दर्शन तो यही है जिससे हमारे समग्र जीवन की सच्चाइयां प्रकट होती है, जिससे केवल पदार्थ को जाना जाता है। यदि उतना ही दर्शन हो तो दर्शन बहुत सीमित हो गया और सारा जीवन अछूता रह गया। जिस दर्शन का हमारे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता, जिस दर्शन के द्वारा हमारे जीवन की वर्तमान की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, वह दर्शन फिर किसी दूसरे आकाशवासी के काम का होगा। इस धरती पर जीने वाले आदमी के काम का तो कभी नहीं होगा। किस काम का होगा फिर? उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, किसी दूसरे काम का हो सकता है। ऐसा लगता है कि दर्शन को बहुत उपयोगी मान लिया और समस्याओं को छोड़ दिया। दर्शन को सबसे ज्यादा बड़ा माना गया, उपयोगी माना गया
और जीवन की समस्याओं को काट दिया। ये ऐसा ही भ्रम है जैसा एक आदमी को हुआ था। उसने कहा एक दिन अपने मित्र से, अरे भाई सूरज और चांद ये दो हैं, पर इनमें चांद ज्यादा उपयोगी, सूरज हमारे कोई खास काम का नहीं। उसने पूछा क्यों, ये कैसी अजीब बात तुमने कही कि सूरज का क्या उपयोग है, दिन में तो प्रकाश होता ही है, रात को अंधेरा होता है, जब चांद का प्रकाश मिलता है चांद ज्यादा उपयोगी है, सूरज किस काम का। कितना बड़ा एक भ्रम होता है आदमी का कि दिन में तो प्रकाश है, सूरज तो कोई उपयोगी नहीं है बिल्कुल। उपयोगिता तो तब हो जब अंधेरा हो, तो बेचारा चांद ही काम आता है, दिया ही काम आता है, बिजली काम आती है, ये उपयोगी है, सूरज क्या काम आता है हमारे। हमें लगता है कि दर्शन को बहुत बड़ा मान लिया कि बड़ा उपयोगी है, क्यों कि उससे हम पदार्थ को जानते हैं, सृष्टि की व्याख्या करते हैं कि जगत कैसे बना, संसार कैसे बना, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सारे प्रश्नों की बातें करते हैं। जीवन की बात को तो भूल जाते हैं कि ये सूरज तो किसी काम का नहीं, जिससे कि हमारी वर्तमान की समस्या, क्योंकि यह तो है ही वर्तमान में, इसको क्या जानना क्या देखना। एक बहुत बड़ा भ्रम पल गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज इस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। मेरे सामने एक विचार आया कि मुनि नथमल जी, पुराना नाम कह रहा हूं, उसी नाम से जो बात आई उसी नाम से कह रहा हूं कि मुनि नथमल जी अब योग की, साधना की, अध्यात्म की ही सारी चर्चा करने लग गए और आज तक जो दर्शन की चर्चा करते थे, दर्शन के बारे में लिखते थे, दर्शन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न करते थे, वे सारी बातें छोड़ दी उन्होंने। मैंने सुना, मुझे हंसी आई कि हमारी दुनिया भी कितनी अजीब है, कितनी विचित्र है। मैं तो मानता हूं कि मैंने दर्शन का काम अब शुरू किया है और इतने दिन करता था, वह तो उधारा काम करता था, दूसरों से लिया और काम कर दिया। बुद्धि का काम करता था, मन का काम करता था, चिंतन का काम करता था। वह तो बहुत छोटा काम है, हमारी बुद्धि की सीमा में होने वाला काम तो बहुत छोटा काम है। वास्तव में दर्शन तो वह होता है कि किसी बात का हम प्रत्यक्ष कर सकें, साक्षात्कार कर सकें, साक्षात देख सकें, तब तो दर्शन होगा। जब आप साक्षात नहीं करते किसी बात को और दोहराए चले जा रहे, पुराने ग्रंथ में लिख दी, उसे मैं दोहरा दूं और मैंने लिखी, मेरे बाद होने वाला दोहरा दे, उसने लिखी, उसके बाद होने वाला दोहरा दे। तो यह काम तो टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छा कर सकता, आदमी उतना अच्छा कर ही नहीं सकता। इतने लोग बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। इस चर्चा के बाद मैं कहूं कि मेरी बात को आप दोहरा दें, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो मेरे बात को अक्षर से दोहरा दे। केवल टेप रिकॉर्डर ही होगा, यदि आप चाहें तो अक्षर से दोहरा सकता है। ये कंप्यूटर की जो टेप रिकॉर्डर की बात है, यदि उसी बात को हम दर्शन माने, तब तो तोते को क्यों गालियां दे कि यह तोता रटन है, क्यों गालियां दे, वह भी तो यही काम कर रहा है। मैं मानता हूं जब इस मस्तिष्क की सीमा से परे, इस स्नायु संस्थान की सीमा से परे, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से परे, इस ग्रंथि संस्थान से परे जाकर और हमारी सूक्ष्म शरीर की संरचना और सूक्ष्म शरीर के साथ काम करने वाली सूक्ष्म चेतना के स्तर पर जाकर, इस तीसरे नेत्र को खोलकर
इस अनेकांत की प्रज्ञा को जगाकर यदि वस्तु सत्य का साक्षात करें तो मानूंगा कि दर्शन का पहला बिंदु वह जहां बुद्धि का अंतिम बिंदु है, पूरा होता है, वहां दर्शन का पहला बिंदु होगा। हमारी बहुत भ्रांति रही। हमने तर्क में है, वहां तर्क शास्त्र भी जरूरी होता है। यदि तर्क शास्त्र न हो तो व्यवस्थाओं का निपटारा नहीं किया जा सकता। अनुपयोगी नहीं मानता। अनेकांत की दृष्टि से देखने वाला किसी बात को अनुपयोगी नहीं कह सकता, मिथ्या नहीं कह सकता, व्यर्थ नहीं कह सकता, बड़ा उपयोग होता है। न्यायालय में कोई खड़ा हो और यदि वहां तर्क का उपयोग न करे तो नहीं करने वाला तो पहले ही हार जाएगा। वहां तो सारा तर्क के आधार पर ही निर्णय होता है और न्यायाधीश भी तर्क के आधार पर ही निर्णय देता है। आदमी न्यायाधीश के सामने खड़ा, केस चल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, हर जाने का कुछ मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। चोट आई? चोट आई। हड्डी तो नहीं टूटी कि हड्डी तो नहीं टूटी, पर इतनी चोट आ गई कि हाथ उठता ही नहीं, थोड़ा मोड़ा, बस इससे आगे जाता ही नहीं। अच्छी बात। न्यायाधीश ने पूछा, क्या पहले भी ऐसा ही था? इतना ही मुड़ता था? कि नहीं, पहले तो पूरा मुड़ता था। कितना मुड़ता था? वो इतना मुड़ता था। पूरा मुड़ता था, पूरा हाथ ऊपर उठा लिया, सिर से ऊपर सीधा कर दिया। यदि तर्क न हो तो दुर्घटना का हर्जाना कितना मिलना चाहिए न्यायाधीश कोई निर्णय नहीं कर सकता और वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सकता और प्रतिवादी भी उसका खंडन नहीं कर सकता। तर्क भी जरूरी होता है, बुद्धि भी बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि और तर्क न हो तो मनुष्य फिर उस स्थिति में चला जाएगा, आदिम युग की स्थिति में, या उस उद्भिज्ज जंतुओं की स्थिति में चला जाएगा। वे प्राणी, वनस्पति के प्राणी, स्थावर प्राणी या कीड़े मकोड़े, जिन बेचारों के पास न तर्क का विकास और न बुद्धि का विकास, वे ही निर्बुद्धि और निस्तर्क जीवन जिए जा रहे हैं, हजारों कठिनाइयों को झेलते जा रहे हैं। मनुष्य ने अपने तर्क और बुद्धि के विकास के द्वारा बहुत विकास किया, एक मंजिल को पार कर लिया। आज एक बैल सैकड़ों हजारों वर्षों से बैलगाड़ी के जुता जा रहा, एक भैंसा गाड़ी के जुता जा रहा, चाहे मालिक खाने को दे पूरा न दे। सारे पशु जूते जा रहे, कभी प्रतिरोध नहीं करते, कभी अपने प्रति किए गए अन्यायों के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होते, कुछ भी नहीं करते। जो भी लाद दिया जाए उसे सहते चले जा रहे। किस लिए? उनके पास तर्क नहीं, उनके पास बुद्धि का विकास नहीं। इसलिए मनुष्य ने पशुता की उस मंजिल को पार कर दिया और बुद्धि के कारण एक बहुत बड़ा विकास उसने कर लिया। मैं नहीं मानता ये कोई व्यर्थ है। इस व्यवस्था के युग में, इस व्यवहार के युग में, सामाजिक जीवन में बुद्धि का, तर्क का बहुत बड़ा उपयोग, उसे कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु इससे भी आगे की एक दुनिया है और वह दुनिया है
अध्यात्म की अनेकांत की सीमा, कि जो समस्याएं तर्क और बुद्धि के द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती, उन समस्याओं का समाधान अंतः प्रज्ञा के द्वारा हो सकता है। उन समस्याओं का समाधान अंतः चक्षु या तृतीय नेत्र के द्वारा हो सकता है, अनेकांत की चेतना के द्वारा हो सकता है। ये अनेकांत की चेतना जब जाग जाती है तब तटस्थता जीवन में घटित हो जाती है। फिर किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता। बुद्धि के क्षेत्र में पक्षपात होगा, तर्क के क्षेत्र में पक्षपात होगा। कभी नहीं हो सकता कि बौद्धिक आदमी तार्किक आदमी हो और पक्षपात में न पड़े। जरूर पड़ेगा। अपने दल का समर्थन करेगा, अपने संप्रदाय का समर्थन करेगा, अपने परिवार का समर्थन करेगा, अपने व्यवसाय का समर्थन करेगा। यह हो ही नहीं सकता। हम ये दोषारोपण करते हैं कि यह तटस्थ नहीं है, ये भी हमारी भ्रांति। यह तो होगा, स्वाभाविक है। तटस्थ होने का, पक्षपात मुक्त होने का अगर कोई एक मंच है तो वह है तृतीय नेत्र का जागरण। वह खुल जाए फिर कोई आदमी पक्षपात नहीं कर सकता। या तृतीय नेत्र की साधना में लग जाए, उसके पक्षपात कम होते चले जाएंगे। यह तो नहीं कह सकते बिल्कुल छूट जाएंगे, पर कम होते चले जाएंगे। तो तीसरे नेत्र का एकमात्र उपाय है अनेकांत दृष्टि का विकास, और जब यह दृष्टि विकसित होती है हमारा तृतीय नेत्र उद्घाटित हो जाता है। प्रश्न है कि पहले बताया कि अनेकांत का विज्ञान ने बहुत उपकार किया। याद नहीं रहा, मैंने कहा था धर्म का बहुत बड़ा उपकार किया, पर अनेकांत को मान लो, कोई कठिनाई नहीं, उसका भी उत्तर दूंगा। और आज बताया कि नहीं, अनेकांत का नहीं, याद नहीं रहा। और आज कहा कि हरिभद्र सूर्यादि ने अनेकांत का इतना किया, तो ये दोहरी बात कैसे संभव हो सकती है? इस दोहरी बात को समझने के लिए ही तो अनेकांत चाहिए। दुनिया में इकहरी बात कोई होती नहीं, सब बातें दोहरी होती है। इकहरी मानना भी हमारी भूल है। दोहरी बात इसलिए, आचार्य हरिभद्र आदि ने अनेकांत के बारे में बहुत कहा, किंतु आज जितनी समस्याओं पर विज्ञान अनेकांत का विस्तार कर रहा है, उन पर उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये मानना चाहिए कि उन आचार्यों ने जो काम किया, आज वह काम विज्ञान के क्षेत्र में जाने अनजाने सत साक्षी हो रहा है। तो दोनों बातें ठीक है, उन्होंने भी किया और आज जो हो रहा है वह और अधिक उपकार उनका हो रहा है। जो बातें आज की बहुत सारी समस्याएं आचार्य हरिभद्र या दूसरे आचार्यों के ग्रंथों में जिनका कोई समाधान नहीं मिलता, उन सारी बातों का समाधान आज के बहुत सारे विज्ञान के ग्रंथों में मिल जाता है। इसलिए यह उत्तरोत्तर विकास तो बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि राम और रावण पर समन्वयात्मक दृष्टि पर प्रकाश डाल। मुझे लगता ही नहीं कोई दुनिया में राम होता है, कोई रावण होता है। हम इस प्रकार बांट दें किसी आदमी को तो ये सत्य नहीं लगता। राम और रावण दो नहीं होते, हर आदमी में राम भी होता है, हर आदमी में रावण भी होता है। मैंने इसी भाषा में कहा था एक दिन कि चोर में छिपा साहूकार और साहूकार में छिपा चोर। समन्वय तो बहुत अच्छा है कि कभी रावण प्रकट हो जाता है, राम पीछे पर्दे के पीछे चला जाता है, और कभी रावण छिप जाता है तो राम प्रकट हो जाता है। दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों में समन्वय है। हम प्रयत्न यह करें
कि अपने राम को जगा सके। कि तुलसी ने लिखा कि अयोध्या के राजा राम ये हुए या नहीं हुए, हुए या नहीं हुए, इस पर भी अनेकांत दृष्टि से विचार करना, क्योंकि देश काल की सीमा इतनी दूर है। अगर मैं कहूं नहीं हुए तो भी कहना मेरे लिए कठिन है, और अगर हुए यह कहूं तो भी कठिन है, क्योंकि मैं कह दूं कि हुए आप प्रमाण पूछेंगे, मैं कहूं नहीं हुए तो प्रमाण पूछेंगे, तो जरा सोचना चाहिए। आचार्य भिक्षु के सामने एक प्रश्न आया। एक आदमी ने पूछा कि घोड़े के पग कितने होते? आचार्य भिक्षु मौन हो, 2-4 मिनट तक उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि इतनी सीधी बात पूछी और आप नहीं बोलते हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा कि मैं तत्काल उत्तर दे देता, घोड़े के 4 पग होते हैं। तो तुम प्रश्न कर लेते कन खजूरे के कितने पग होते हैं? यहां क्या कहते हैं? आंसलावा कहते हैं यहाँ राजस्थान। कन खजूरे के कितने पग होते हैं? बहुत पैर होते हैं। तो मुझे बहुत सोचना पड़ता, इसलिए पहले ही सोच लूं, यह उत्तर जल्दी देता और वह नहीं दे पाता तो तुम कहते पहले तो जल्दी बोल गए, अब पता चले बोलो जल्दी, अटक गए। तो मैं भी अटक जाता हूं कि इस बात पर भी अनेकांत की दृष्टि से सोचना चाहिए कि लाखों वर्षों की अवधि में कोई व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ, अगर इतिहास की दृष्टि से विचार करें तो हमें कहना होगा कि यह प्राग ऐतिहासिक है, प्री हिस्टोरिकल। इतिहास के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते कि राम हुए, और पौराणिक आख्यान के आधार पर, माइथोलॉजी के आधार पर कहें तो कह सकते हैं राम हुए। तो अनेकांत की दृष्टि से ही इस पर विचार कर लें। हाँ, छोटी सी कथा कहना। हाँ कहिए। पर एक बात है कि ऊपर के लोग कहते हैं कि जो भी, या तो मैं दोहरा दूं या बोलने वाले ऐसे बोले, ऊपर भी बहुत लोग सुनते हैं, नीचे ऊपर, इसलिए आप बोले तो उस व्यवस्था। हाँ, आपने कहा कि ये चर्चा अपने अनेकांत की चल रही थी, और उसके बीच में चलते चलते एक जगह आपने कहा कि चैतन्य केंद्रों के बिना ये नहीं हो सकता। तो क्या हम ये मान लें कि राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या अन्य भी प्रकार के कई योग है, उनके माध्यम से ये कार्य नहीं हो सकता है? अच्छा प्रश्न है कि आपने कहा कि चैतन्य केंद्रों के बिना इनमें परिवर्तन, आदतों आदि में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या हम मान लें कि राजयोग, भक्ति योग ये सारे व्यर्थ हैं? इस प्रश्न पर भी मैं तो अनेकांत की भाषा में ही बोलूंगा, व्यर्थ नहीं। मैंने कहा चैतन्य केंद्रों के विकास के बिना संभव नहीं, किंतु चैतन्य केंद्र का विकास केवल चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने से ही नहीं होता। एकमात्र ये कारण नहीं है, यह एक मुख्य कारण है। भक्ति योग के द्वारा भी चैतन्य केंद्रों का विकास हो सकता है, उपवास के द्वारा, तपस्या के द्वारा भी हो सकता है, विनम्रता के द्वारा भी हो सकता है। अगर ठीक उस बिंदु पर पहुंच जाए तो श्राव बदलने लग जाए। मूल बात तो है कि चैतन्य केंद्रों का विकास होना चाहिए, पर विकास का कोई एक ही कारण नहीं होता। तपस्या के जितने प्रकार हैं वे सारे प्रकार काम में आ सकते हैं। जैसे थायराइड को सक्रिय करना, जगाना, ध्यान के द्वारा भी हो सकता है, लेस्या ध्यान के द्वारा भी हो सकता है, और जालंधर बंद के द्वारा भी हो सकता है। प्राणायाम के द्वारा भी हो सकता है। तो अनेक कारण हैं, रास्ते अनेक हैं, पर इतना जरूर है कि इसका विकास होना चाहिए। इसलिए इस भाषा में भी, अनेकांत की भाषा में हो तो हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं। साधना की पद्धतियां भी इसलिए एकांगी बन गई कि उसमें अनेकांत को छोड़ दिया। अब कुछ लोग
जो ध्यान में लग गए वे तपस्या पर बड़ा प्रहार करते हैं कि ये तो भूखों मरना है, ये करना वह करना है, आसन को उड़ा रहे हैं, प्राणायाम को उड़ा रहे हैं। फालतू बात है, बिल्कुल बकवास है। उपवास तो बहुत बड़ा उपयोगी है। उपवास के द्वारा तो बड़ी से बड़ी शक्ति को जगाया जा सकता है। कम बात नहीं है। जिनमें ध्यान की क्षमता न हो वे उपवास का प्रयोग करें। हमारे यहां शिविर में कोरा ध्यान ही नहीं चलता है, आसन भी चलता है, प्राणायाम भी चलता है, उपवास भी चलता है, भात पानी का प्रयोग भी चलता है, आयम्बिल भी चलता है। कई लोग कहते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, साधना की पद्धति को खिचड़ी बना दिया। मैं तो कहता हूं महावीर ने ऐसा ही दिया, हम क्या करें। उन्होंने अनेकांत दृष्टि दी, अनेकांत की दृष्टि दी। अगर एकांत की दृष्टि देते तो हम भी एक ही चीज को पकड़ बैठ जाते, बस कोरा ध्यान कराना, न आसन, न स्वाध्याय, न कुछ और। किंतु हमें तो ऐसी विरासत में दृष्टि मिल गई कि सबका उचित उपयोग है, उचित उपयोग है। इसलिए हम तो सब ये खिचड़ी में ही जी रहे हैं, खिचड़ी ही हमें मिली है और खिचड़ी खाकर ही संतोष मान लेते हैं कि चलो सीरा हलवा जिनको चाहिए उनको मिले, हमें खिचड़ी से ही हमारा काम चल जाएगा। हाँ है एक और है सर, अब आप फरमाते हैं अब पे ठीक है, छोटा सा ही है, से ले जाओ, कहाँ से ले जाएं, वो रहता कहाँ है। डॉक्टर साहब के प्रश्न है तो अजीब ही होंगे। दो प्रश्न है, क्या मन और चित्त ये दो हैं अध्यात्म की भाषा में या एक है। फिर आप कहते हैं दूसरा प्रश्न कि चित्त को यहां ले जाओ वहां ले जाओ, तो कहां रहता है जहां से हम ले जाएं। कोई बंदा स्टोर रूम होना चाहिए क्योंकि जहां पड़ा हो और वहां से निकाल कर कहीं ले जाए। साधना की भाषा में चित्त और मन ये दो। मन है हमारे मस्तिष्क की क्रिया, स्मृति, कल्पना और चिंतन करने वाली क्रिया, और चित्त है चेतना जो मन से सूक्ष्म है, और इस मन पर, वचन पर, शरीर पर, इन तीनों पर नियंत्रण करने वाली चेतना का नाम है चित्त। बिल्कुल दो बातें। अब कहां रहता है यह भी प्रश्न है। यह ठीक है कि चित्त का भी मूल स्थान वैसे तो चित्त सारे शरीर में, जो भी नाड़ी संस्थान है, ज्ञान तंतु है, वहां चित्त फैला हुआ है, पर चित्त का मूल केंद्र है हमारे मस्तिष्क। तो जब भी हमें कोई कहीं ले जाना हो, सीधा ध्यान मस्तिष्क पर दे लें और वहां से फिर चित्त को ले जाएं। ठीक है। अब कि भगवती प्रश्न है कि चित्त को मन से अलग माना, इसका कोई आगमिक आधार है क्या। बहुत पुष्ट आधार है और जैन आगमों में इसकी बहुत विशद चर्चा हुई है। अगर हम देख सके, संक्षेप में इतना ही अभी कहूंगा कि चित्त है चेतना और मन है अचेतन। अन्य मणि, मन अन्य है, नो आया, अन्य मणि, और चित्त है चेतन। दोनों बातें भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से मिलती। हाँ, कि कभी किसी पद्धति का दुरुपयोग हो जाता है तो उसका विरोध करना भी जरूरी होता है। तो मैं मानता हूं कि दुरुपयोग करने वाले भी अनेकांत दृष्टि से नहीं सोचते और विरोध करने वाले भी अनेकांत दृष्टि से नहीं सोचते। अगर उसका उपयोग करें तो न तो दुरुपयोग होगा। उपवास का दुरुपयोग उन लोगों ने कर दिया कि केवल मान लिया कि भूखा रहना ही अच्छा है, और जिस दिन उपवास हो उस दिन बड़ी पापड़ जितना काम निपटाना हो सारा काम निपटा लें, क्योंकि आज तो निकम्मे है। तो दुरुपयोग हो गया। और ध्यान करने वाला अगर सोचे कि ध्यान करना ही अच्छा है, अपान वायु को शुद्ध न रखे, पेट को शुद्ध न रखे, निर्मल न बनाए लंघन, उपवास या आयम्बिल आदि के द्वारा, तो ध्यान करने जाता है निर्मलता का, हो जाता है काम का।
दोनों पास सटे हुए केंद्र हैं। तो इसलिए न दुरुपयोग हो न विरोध हो, हर समस्या को अनेकांत की दृष्टि से विचार करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं कपाट किए हम बैठे, मोह की भंग पिए